नमस्कार आशा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। इस नए आर्टिकल के वीडियो में आप लोग को खुशखबरी मिल चुकी है, नया आर्टिकल जारी हो चुका है। तो जितने लोगों को भी झूठ लगता है तो वो लोग वीडियो ना देखें, क्योंकि देखिए सरकार का जो भी फैसला आता है जिन भी कर्मचारियों पे, उसी लिए जो ये आर्टिकल निकलता है उसी के हिसाब से आर्टिकल में आगे आप लोग को मालूम चलेगा क्या क्या लाभ है। अभी नहीं मालूम चलेगा तो पूरा वीडियो में बने रहिए। एसपी भैया और अतुल भैया आप लोग को पूरी तरीके से समझाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, पूरा जरूर देखिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पेपर की कटिंग में आप सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने और सुनने को मिलेगा। यहाँ पर पेपर की कटिंग में आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी की अगर बात की जाए तो हर एक राज्य या केंद्र सरकार वित्तीय हवाला दे करके आनाकानी कर रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं को नव वर्ष 2026 का तोहफा दिया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक बहनों के मानदेय में 4 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 जनवरी 2026 से सभी बहनों को इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 9 वर्ष लगने वाला है। 9 वर्ष में सभी कर्मचारियों को इंतजार होता है कि आखिर 9 वर्ष पर सरकार हमें क्या देने जा रही है। तो इस बार नए साल 2026 में केंद्र सरकार के द्वारा आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सहित महिला मानदेय कर्मचारियों को 9 वर्ष 2026 का बम्पर तोहफा दिया गया है, जहां पर सभी मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में 4 गुना की बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा 25,000 रुपये प्रति माह। लंबे समय से सभी कार्यकर्ता अपने मानदेय बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज केंद्र सरकार के द्वारा इसे पूरा कर दिया गया है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से आप सभी कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रहा होगा। आगे आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा क्या कुछ अपडेट सामने लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी 2026 में जो भी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं वह पिछले 3 सालों से मांग कर रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि उनकी मानदेय को कब बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल काम तो ज़्यादा हो गया है लेकिन मानदेय अभी तक नहीं बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाने की वजह से सभी कर्मियों की यह मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द मानदेय बढ़ाए, ताकि महंगाई के ज़माने में वह भी आसानी से अपना खर्च, अपने घर का खर्च निकाल सके। इसलिए उन्हें सरकार से बार बार मांग की है कि मानदेय कब तक बढ़ाई जाएगी। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी बहनों के 14 सूत्री मांगों को पूरा करते हुए देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में करीब 1 करोड़ से अधिक महिला मानदेय कर्मचारियों को 9 वर्ष 2026 का तोहफा दिया है, जहां पर मानदेय में भारी वृद्धि का ऐलान किया गया है। यहां आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा कि आशा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को नए साल का तोहफा केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां पर आप देखेंगे कि 7,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000, आशा कर्मचारियों का मानदेय 6,000 रुपये था। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें खुश करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। कितना हो गया है तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय केंद्र सरकार के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद अब आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ा करके सीधे 21,000 रुपये प्रति माह किया गया है। कितना? 21,000 रुपये प्रति माह किया गया है। और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ा करके 16,500 रुपये किया गया है। वहीं आशा कर्मचारियों के अगर मानदेय की हम बात करेंगे तो आशा कर्मचारियों को 22,400 रुपये के मानदेय, साथ ही साथ एएनएम कार्यकर्ताओं के अगर मानदेय की बात की जाएगी
तो एएनएम कार्यकर्ताओं को 29,480 रुपये, वहीं जीएनएम कार्यकर्ताओं को 33,000 रुपये और मिड डे मील योजना 2004 के अंतर्गत काम करने वाली रसोइया को केंद्र सरकार के द्वारा 6500 रुपये का मानदेय प्रतिमाह देने का फैसला लिया गया है, जिसका लाभ आप सभी बहनों को 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। आगे आप सभी देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बता देना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में वित्तीय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार आप सभी को वित्तीय हवाला दे करके आप सभी के मानदेय को बढ़ाने से आनाकानी नहीं कर सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में वित्त विभाग की मंजूरी दे दी है कि सभी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान मानदेय दिया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा भारी बजट आप सभी कार्यकर्ताओं के हित में पास किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार इसके तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय लगभग 27,000 रुपये प्रतिमाह हो सकता है। कितना? 27,000 रुपये तक प्रतिमाह हो सकता है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 25,300 रुपये प्रतिमाह और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 24,000 रुपये प्रतिमाह होगा। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में वहन करती है, लेकिन राज्य सरकार अपने अंश की हिस्सा राशि के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 2400 रुपये से लेकर के 2750 और 2700 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह देगी। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो आप सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए गए हैं वह सभी को समान मानदेय होंगे और आपकी राज्य सरकार के द्वारा आपको लगभग 2400 रुपये से लेकर के 2700 रुपये तक के प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह देना होगा। अब इसके अतिरिक्त राशि क्रमशः मासा बहुओं को 23,500 मिलेंगे, वहीं प्रोत्साहन राशि 1,500 रुपये की जाएगी। तो देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही गई है। आज इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा है कि मानदेय में वृद्धि और आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। यानी यह जो मानदेय बढ़ाया गया है इससे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सशक्त होगी और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान मानदेय दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये कार्यकर्ता लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी और सबसे अच्छी बात है कि 2026 में आप सभी कार्यकर्ताओं को आपके अनुभव के आधार पर मानदेय तो दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ अनुभव के आधार पर ही आप सभी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण के दायरे में भी केंद्र सरकार रखने जा रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात भी मिल सकती है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।